Hello everyone, I hope you all are well. So today I am going to explain you a very wonderful poem. The name of the poem is The Road Not Taken. The Road Not Taken is a very wonderful poem. This well-known poem is about making choices. इसमें हमें बताया है पोएट ने चॉइसेस के बारे में कि लाइफ में हमारे पास हमेशा टू चॉइसेस होती हैं और जो भी हम सेलेक्ट करते हैं उस पर हमारा फ्यूचर डिपेंड होता है. एंड द चॉइसेस दैट शेप्स अस, और वही चॉइसेस लाके फ्यूचर में हमें शेप करती हैं, या वही डिसीजन जो भी हम अपनी लाइफ में लेते हैं. वी हैव टू चॉइसेस ऑलवेज ना. जैसे अभी आप लोग भी 10th में आओगे तो आपके पास चॉइसेस होंगी. आप ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहेंगे, आप साइंस लेना चाहेंगे, आप कॉमर्स लेना चाहेंगे, बट यू हैव टू चूज़ वन. आप एक ही चूज़ कर सकते हो, ठीक है, और उसी पे आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा. तो द होल पोम इज अबाउट दैट. सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन. In the poem, The Road Not Taken, the road symbolizes our life. The poet says that the path that we don't choose in our life is the road not taken. He describes his feelings about the choice that he had left in the past. The path which we have chosen decides our future, our destination. मतलब पोएट ने हमें बताया है इसमें कि हमारी ज़िंदगी में हमेशा दो रास्ते होते हैं हमारे पास, और पोएट के पास भी वो बता रहा है दो रास्ते थे, तो हमें एक ही चूज़ करना पड़ता है. वी हैव टू चूज़ वन. हमें ऐसा नहीं है कि हम दोनों रास्तों पे एक साथ चल सकते हैं. लेफ़्ट या राइट एक चूज़ करना पड़ता है, वही हमारी फ्यूचर को डिसाइड करता है. The path which we have chosen decides our future or destination. The important message that the poet wants to give in that choice that we make has an impact on our future, and if we make a wrong choice we regret it but cannot go back on it. So we must be wise while making choices. तो हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी हम अपनी लाइफ में कुछ भी डिसाइड करते हैं, कुछ भी चूज़ करते हैं, तो इस चीज़ के लिए हम लोगों को हमेशा we must be wise. So let's start with stanza wise explanation. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. अब इस स्टैंजा में पोएट बता रहा है कि वो खड़ा है एक रास्ते पे. टू रोड्स डाइवर्ज, जो कि डाइवर्ज मीन्स डिवाइडेड हैं. येलो वुड, येलो को यहाँ पर सिम्बलाइज किया है सीजन से, ऑटम सीजन, और वुड माने फॉरेस्ट. मतलब वो एक रास्ते पे खड़ा है जंगल के जहाँ पे दो रास्ते जाते हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. अब वो कह रहा है मैं दोनों पे तो नहीं चल सकता हूँ, है ना, मुझे एक ही चूज़ करना पड़ेगा. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, आई लुक डाउन एज फार एज आई कुड, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. अब वो कहता है कि मैं खड़ा हुआ हूँ, रास्ते को देख रहा हूँ, और मुझे इसमें से एक ही चूज़ करना पड़ेगा. जैसे कि हम लोगों की लाइफ में भी ऐसा समय हमेशा आता है, आप लोगों की लाइफ में भी आफ्टर 10th आएगा, आप लोगों को अपनी स्ट्रीम्स चूज़ करनी पड़ेंगी. लाइक आप ह्यूमैनिटीज़ चूज़ करोगे, या अकाउंट्स में जाओगे यानी कॉमर्स लोगे, या उसके बाद आप साइंस लोगे. तो यू हैव टू चूज़ वन. ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचो कि हम तीनों चीज़ें कर लें. तो यहाँ पे जो ट्रैवलर है, जो पोएट है, वो भी यही कह रहा है कि मैं खड़ा हूँ, मुझे इसमें से एक रास्ता चूज़ करना है. मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या बेस्ट होगा, बट हमें वही चूज़ करना चाहिए जो कि हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होता है ना. सेकेंड स्टैंजा. देन took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. अब वो बता रहा है कि उसको डिसीजन लेना है, और जो वो ले रहा है जो उसको जस्ट एज फेयर, जो उसको सही लगा. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, उसे मोर अपीलिंग जो लग रहा है. बेटर क्लेम का मतलब है यहाँ पर जो उसको ज़्यादा अच्छा लग रहा है. हम भी ऐसा ही करते हैं लाइफ में कि एट प्रेजेंट हमें जब हम डिसीजन ले रहे होते हैं, हमें जो अच्छा लगता है हम वही चूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, है ना. सो बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड. अब वो बता रहा है कि वो कौन सा रास्ता चूज़ कर रहा है जो कि कम लोगों ने चूज़ किया है. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर माने जो कि नॉट यूज, लेस ट्रैवल्ड. उसको दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं जिसमें एक बहुत ग्रास है, जिस रास्ते पे बहुत हरा है, और एक पे कम घास है. जब हम लोग किसी रास्ते पे चलते हैं तो जो ज़्यादा यूज़ होता है तो उसकी घास बैठ जाती है ना नीचे. ऐसे ही ट्रैवलर यहाँ बता रहा है, पोएट बता रहा है कि वो उस वाले रास्ते को चूज़ कर रहा है जिसमें बहुत सारे लोग नहीं चले हैं. ऐसा होता है ना, जब
हम बहुत सारे लोग वो काम करते हैं जो सब कर रहे होते हैं, वो हमें इजी लगता है। बट ट्रैवलर यहाँ कह रहा है, पोएट ये कह रहा है, मैंने वो चुना है जो ग्रेसी है, वांटेड वियर माने जो कम यूज़ किया हुआ है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, वहाँ से कुछ लोग गुजरे होंगे बट ऐसा लग नहीं रहा है, हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम, क्योंकि वो सेम लग रहे हैं मुझे ऐसा, है ना। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टैप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओह आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way I leads on to way, I doubt if I should ever come back। अब यहाँ पे बताता है, यहाँ पे पोएट बता रहा है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, अब सेकेंड मॉर्निंग, अब वो उसको दोनों रास्ते सेम लग रहे हैं देखने में। एंड लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रॉडन बैक, उसको लग रहा है कि उस पर जो रास्ता वो चूज़ कर रहा है उस पर पत्ते कम हैं, कम वो यूज लग रहा है उसको। ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और वो कहता है मैंने अपना एक स्टेप अगले दिन बढ़ा लिया है, उसके आगे जो मैंने डिसाइड किया है रास्ता में चल दिया हूँ। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, अब उसको पता है कि जो है, उसको पता है ये चीज़ कि पता नहीं रास्ते, ये एक रास्ता दूसरे रास्ते पे लेके जाता है, रास्ते में उसे क्या क्या वो मिलेगा, बट वो उसने अब डिसाइड कर लिया है। आई डाउट इफ़ शुड एवर कम बैक, अब उसको लग रहा है कि जब हम किसी डिसीजन को ले लेते हैं ना लाइफ में, तो हम वापस नहीं आ सकते। हमने डिसाइड कर लिया तो हमें फिर उसी को फॉलो करना पड़ता है, और वो फ्यूचर में जाके चाहे वो हमारे लिए सही होता है या गलत होता है। तो वो कहता है मुझे डाउट है कि अब मैं कभी वापस आऊँगा, क्योंकि मैंने एक रास्ता चुन लिया है लाइफ में, है ना। आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ सेग समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, टू रोड्स diverged in a wood and I took the one less traveled by, and that has made all the differences। अब वो कहता है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद दैट सेक, मैं एक डीप ब्रीथ के साथ ये कह रहा हूँ। सम वेयर एजेस एंड एजेस, टाइम पे टाइम बीत रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है वो इसमें। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, दो रास्ते डाइवर्ट हुए हुए हैं, है ना, मतलब डिवाइडेड हैं। आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, मैंने कौन सा चुना है, जो लेस ट्रैवल्ड बाय, जिस पे बहुत कम लोग चल रहे हैं, मे बी ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है ना। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और वो क्या है, वो ही वो कहता है कि हो सकता है कई बार हम जब ज़िंदगी में किसी चीज़ को चूज़ करते हैं ना, हमें आगे जाके जब हम दो ऑप्शंस में से एक चूज़ करते हैं तो हमें रिग्रेशन होता है कि शायद फर्स्ट वन इज़ बेटर दैन इट, कि वो पहला वाला जो हमने चूज़ किया है इससे ज़्यादा अच्छा था। बट क्या है ना, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस मीन्स he just knows that his choice is important, that it will make all the differences in his life। मतलब उस ये जो डिफरेंस माने जो वो जहाँ आज है वो अपनी चॉइस की वजह से। हम लोग जब भी फ्यूचर में कुछ बनते हैं, वो हमारा जो डिसीजन होता है, जब हम एक किसी रास्ते पे खड़े हैं कि हमें कौन सा चुनना है, और फिर जब हम जो डिसाइड कर लेते हैं वो डिसीजन हमारे पूरे फ्यूचर पे जो है इम्पैक्ट डालता है ना। द पोएट सेज दैट he was facing with the option of two paths in the woods। this is similar to the career options, जैसे हमारे करियर ऑप्शन में ये, और उसी की वजह से जहाँ वो आज हम खड़े हैं हमारे उस डिसीज़न की वजह से खड़े हैं, है ना, उस चॉइस की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने चूज़ किया है उसकी वजह से आज वो डिफरेंसेस हैं हमारे जहाँ हम खड़े हुए हैं। द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे एन इम्पॉर्टेंट मैसेज टू अस, आवर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन आवर प्रेजेंट, यानी आर चॉइस, जो हम जो चूज़ करते हैं लाइफ में वो सब कुछ हमारे फ्यूचर पे डिपेंड करता है।